वो इजी रहेगा। दोनों काम कर सकते हैं बट क्या है कि प्रोजेक्ट वाइज सही रहेगा। कोड डॉट लिखने से VS कोड खुल जाता है उसका। हाँ, सेम लोकेशंस पे। ये ठीक है। ये तो नया है कुछ। नया क्या? बताओ। हाँ, एक नया फोल्डर बना लोगे। उस पे आप जाओगे कार यार इंश्योरेंस क्लेम पे, इंश्योरेंस या फिर क्लेम मैं पे। क्या करता हूँ फाइल्स कुछ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेना। कौन सा? तो CSV फाइल। ठीक है। CSV फाइल में आपके पास होगा क्या? तो सिंपली डेटा होगा। ठीक है। अब ये किस टाइप का डेटा है? तो डेटा से पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम समझते हैं। तो डेटा आप डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एक्सेल पे, ताकि क्या हो, एटलीस्ट आपको दिखा सके। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे क्लीन डेटा उठाया है। सॉरी, मतलब क्लीन हम लोगों ने कर लिया है। क्यों? क्योंकि क्लीनिंग का पार्ट वो आपका रहता है। ठीक है। तो बार बार क्लीनिंग नहीं करेंगे। ठीक है? हमारा काम होता है अभी मशीन लर्निंग में मॉडल बनाना और मॉडल को इम्प्रूव करना। ठीक है। और मॉडल में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है। तो इतना हमारा काम रहेगा। बाकी अगर आपको हो तो मैं एक बार डेटा भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो गिटहब का लिंक से ही। मशीन लर्निंग के अंदर जाओगे ना, तो मशीन लर्निंग के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, क्लास मिलेगा तुम्हारा। ठीक है। और क्लास के अंदर ML प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल वाइज भी जा सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहता है वो रहता है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। और सुपरवाइज लर्निंग में क्या रहता है, तो क्लासिफिकेशन। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक। ये सटी डेटा पर जाना हमारी में उसमें मेन रिपोजिटरी में ही कार्स इंश्योरेंस क्लेम क्लासिफिकेशन करके होगा रिपोजिटरी। यानी फाइल एक्सप्लोरर। करने सारा
या तो ऐसे CSV फाइल कह रहे थे सर, CSV कोई सब CSV फाइल इसके अंदर सबसे पहली बार ये स्टार्ट करें। मुझे खुद नहीं पता, ओपन कर क्या नहीं हुआ? डाउनलोड। डाउनलोड नहीं किया। सिंपली आप क्या करते हैं, मशीन लर्निंग वाले पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना क्लास दिखता, क्लास पे क्लिक करते एमएल प्रोजेक्ट दिखेगा। एमएल प्रोजेक्ट पे आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो उसमें आज जो हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम वाला देखेंगे। इंश्योरेंस क्लेम वाले में क्लिक करोगे तो दो इंश्योरेंस क्लेम दिखेंगे, ट्रैवल का और एक कार का। हम लोग कार इंश्योरेंस का देख रहे हैं। सर हमने मेन रिपोजिटरी से डाउनलोड किया। मतलब मेन रिपोजिटरी है ना सर, तो जो ये रिपोजिटरी है इसी में ही आ रहा था सर, कार इंश्योरेंस क्लेम करके तो बाहर में वहाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेन आपका है इसमें अच्छा, वहाँ पे ना, हाँ, रिपोजिटरी में ये वो अलग किया था ताकि उसको क्या कर सके, गेट क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलेट में डाल सके। है तो सेम ना सर, सेम है। अगर होगा तो वो थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अंदर वाला डाउनलोड करके ठीक है। थोड़ा अलग हो, अंदर वाला करेंगे। ठीक है, तो कार इंश्योरेंस पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल चीजें दिखेंगी। तो आपको सबसे पहला काम करना है अपना डेटा, क्योंकि हमारा काम होता है डेटा से, तो आप सिर्फ डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। खाली सारे डाउनलोड कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको रन करा हाँ। तो पहले से तो मेहनत नहीं करवाया अपन को, हम्म। वो करते हैं ठीक है, पहले चीज में क्लिक। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि हमारे पास एक बिजनेस प्रॉब्लम है। क्या चीज? तो रियल वर्ल्ड में जाते होगे, क्या चीज? इंश्योरेंस क्लेम करने, है ना। जैसे आपके पास कार है, तो आपने कार का इंश्योरेंस करवाया होगा। बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हो, क्लेम करने जाते हो। तो प्रोसेस में कुछ टाइम लगाता है ना, 2 दिन 4 दिन 8 दिन। और अगर इमरजेंसी रहा तो क्या होगा? वो तो अब मिलता है ना। अगर इमरजेंसी रहा तो हमें क्या करना है, विद इन आवर्स मुझे देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इमरजेंसी अगर नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, हो सकता है किसी पर्सन का क्या हो जाए, लाइफ खत्म हो जाए, है ना, डेड हो जाए। वो कैसे सर? कि मान लो आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, आपको नहीं मिला, एंड देन उसके बेसिस पे क्या था कि आपके पास मनी नहीं थे, इलाज करवाना था। एक्सीडेंट होता तो चोट लगता है ना, लाइफ इंश्योरेंस वाला। तो इसमें भी उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि मान लो सामने वाले को चोट लगा है, तो सामने वाले को उनका लाइफ इंश्योरेंस के बेस पे मिलेगा इसको, लेकिन ये क्या होगा, कार इंश्योरेंस वाले से लेगा ना, क्योंकि इनका कार इंश्योरेंस में है। और ये सामने वाला अगर मांग रहा है और उसका इंश्योरेंस नहीं है तो ये कहाँ से देगा अगर उसके पास नहीं है तो, है ना। तो जब तक यहाँ से पैसे नहीं आएंगे तब तक आगे वाले को देगा नहीं। तो इन चीजों का हम सिंपली बोल सकते हैं कि मुझे प्रोसेस अपना फास्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करने पड़ेंगे, कि जितना है कि आपके पास रिपोर्ट आते जा रहे हैं उसको क्या करो, जल्दी जल्दी क्लियर करो, है ना। देन आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। और दूसरा कि ये 24/7 क्या होगा, काम नहीं करेंगे। क्यों? हो सकता है ना कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, नाइट साइड में भी, है ना। तो उस समय अगर क्लेम किया 2-3 घंटे के अंदर, 4-5 घंटे के अंदर मुझे देना है, तो नाइट में तो कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, एक मशीन्स को ला के रख देंगे। मशीन्स क्या आता है, 24/7 काम कर सकता है ना। दूसरा, वो जल्दी से एनालाइज कर सकता है। और चौथा, इसको मैनेज करने के लिए हमें 1 से 2 बंदा ही रखने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो क्या हो गया, हमारा काम टोटली डिपेंड हो गया और इजीली क्या हो गया, सारी चीज़ हैंडल हो जाते हैं, है ना। अब आप मशीन्स को यूज़ कर रहे हो, तो मशीन्स क्या करेगा, वो क्लासीफाई, भी हम लोग क्लासिफिकेशन के बेस पे चल रहे हैं, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि जो सामने वाला डिटेल आया है वो हमारा फ्रॉड है या जेन्युइन है ना। कि क्लेम बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रॉड क्लेम करते हैं ताकि क्या हो, इनकम सोर्स बन जाए, है ना। तो वो जेनुअली क्या करता है, ह्यूमन जाके चेक करता है सारी चीजें। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो हम इसी के बेस पे क्या कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं जो इसी डेटा के बेस पे प्रिडिक्ट करेगा आगे जाके कि जो भी आपका क्लेम आ रहा है विद इन अ सेकेंड, वो फ्रॉड हो सकता है या फिर जेन्युइन हो सकता है ना। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मेरा क्या होगा, टारगेट क्या है,
कि फ्रॉड है कि नॉट फ्रॉड है। मतलब ये हमारे क्लासिफिकेशन है ना, क्योंकि कैटेगरिकल डेटा है तो अगर क्लासिफिकेशन है तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम लेते थे, तो प्रॉब्लम हमारे पास ये था कार इंश्योरेंस वाला। हमने क्या किया, डेटा देखा तो लेबल डेटा था, तो लेबल डेटा में हम लोगों ने इधर किया, ठीक है, तो हम लोग सुपरवाइज करने वाले हैं। अब उसमें देखा कि ये कैटेगरिकल है या फिर क्वांटिटी का है, तो हमारा क्या है ये, तो क्वांटिटी कैटेगरिकल है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज होगा। अब इसमें जो एल्गोरिथम्स है फिर हम लोग उसका यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे बेसिक होता है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया और कौन सा प्रॉब्लम में जा रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में आपको स्टेप्स पता है, एमएल के स्टेप्स पता है ना, क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है। डेटा कलेक्शंस, डेटा प्रिपरेशंस, देन मशीन लर्निंग मॉडल यूज करते हैं, देन ट्रेन द मॉडल, इवेल्युएट द मॉडल, पैरामीटर ट्यूनिंग एंड देन मेक प्रेडिक्शंस। तभी हम लोग क्या करेंगे, मॉडल चूज कर रहे हैं कौन सा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसी बेस पे आगे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, डेटा के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डाउनलोड जो किया है वो किया है इससे, तो कैगल से डाउनलोड किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एज अ इंश्योरेंस कंपनी का जो डेटा होता है तो आपको भी समझना पड़ता है, तो कैसे समझोगे, आपको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो उसको बोलते हैं डेटा का नॉलेज या फिर डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, है ना। आपको नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि हर एक कॉलम का क्या मीनिंग है और कितना इंपॉर्टेंस है ना। तो जो भी काम करते हैं हम लोग नंबर के बेस पे करते हैं। तो पहला जो हमारे पास है, मंथ एज अ कस्टमर है, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि वो कस्टमर हमारे कितने सालों से है ना। फिर उसका एज है, कस्टमर का एज क्या है, देन पॉलिसी नंबर है ना। देन एक पॉलिसी बाइंड डेट है। पॉलिसी बाइंड डेट का मतलब क्या हो सकता है, जिस दिन से स्टार्ट है, मे बी, क्योंकि मैंने पॉलिसी तो नहीं ली है। तो पॉलिसी बाइंड डेट का मतलब हो सकता है कि जिस दिन से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। देन पॉलिसी क्या है, ये स्टेट, स्टेट है मतलब कौन शहर से इन्होंने क्या किया है, ये पॉलिसी खरीदी है। स्टेट वाइज, क्या आपने दिल्ली से खरीदा था, मुंबई से खरीदा, तो वो सच है, आजकल तो कंपनी होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलिसी सीएसएल। सीएसएल क्या होता है पॉलिसी में, किसी का आइडिया है? ये वो है, अमाउंट समथिंग, कितना प्रीमियम है। Often commercial insurance carries with the policy that has a combined single limit। कि आपका combined single limit कितना है, तो 5 आउट ऑफ 100 250, सबका अलग अलग है, तो इस रेंज का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले से पूछना पड़ेगा। या तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार टॉर्च से ट्रेन कैगल में भी रहता है, तो सारी चीजें नहीं रहती ना, जैसे इंश्योरेंस फ्रॉड क्लेम है तो जैसे कैगल का आ गया ना, तो यहाँ से भी देख सकते हो अगर इसमें डिटेल दिया हो तो। ठीक है, 7 साल पहले का डेटा है, तो इसने डेटा के बारे में वैसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर मैं डेटा के बारे में यहाँ पे देखना चाहूँ, अबाउट डेटा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कंट्रोल सेट एंड। तो मैं ओवरव्यू जनरेट करवा लेता हूँ थोड़ा सा हर एक कॉलम का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ और इस तरीके से कॉपी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट द कॉलम्स नेम एंड यूज इन क्लेम।
डेटा हो, ये बिजनेस प्रॉब्लम एंड देयर ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों में नहीं था। आप लोगों ने ईडीए का बनाया था तो ये सारी चीजें मिसिंग थी, याद है? इसको मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी, की ओपन होता है, तब तक हम डेटा के बारे में यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर ऑफ कस्टमर था, कि नंबर ऑफ मंथ इंश्योर विद द कंपनी, ठीक है? ये हम कहते हैं इवेलुएट द कस्टमर लॉयल्टी एंड चंक्स प्रोबेबिलिटी, कि हमारा जो कस्टमर है वो कितने साल से क्या है, लॉयल है। लॉयल का सिंपल मीनिंग आप निकाल सकते हो कि आपसे वो कंपनी कितने दिनों तक जुड़ी है। जितना लंबा आप जुड़े रहते हो इसका मतलब क्या है, आप उतने उसके लॉयल कस्टमर्स हो, है ना? तो वो चीज होता है एज, वो पता चल गया। पॉलिसी नंबर, यूनिक आईडी होती है फॉर पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन किसका है, ठीक है? और इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं रहेगा, आगे जाके हम ड्रॉप कर देंगे। पॉलिसी बाइंड डेट क्या होता है, डेट व्हेन द पॉलिसी वाज इशू, कि कब इशू हुआ था, ठीक है? हेल्प टू एसेस द पॉलिसी एज, कि कितने साल अब पॉलिसी का हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। स्टेट वेयर द पॉलिसी वाज रजिस्टर, कि ये पॉलिसी कौन से स्टेट से रजिस्टर्ड था, ठीक है? ताकि उसी के बेस पे क्या होता है, रिस्क होता है। अगर आप क्या नॉर्मल क्या हो, प्लेन एरिया पे हो, है ना, प्लेट्यू एरिया पे, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, रिस्क कम होता है। अगर वही आप क्या हो, माउंटेन साइड पे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, है ना? उसी तरीके से अगर आपके पास कार है, तो कार में क्या होता है, शहर में ज्यादा हो सकता है, या फिर जहाँ पे ज्यादातर हाईवेज है वहाँ पे ज्यादा क्या चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के। जहाँ पे नॉर्मल गाँव है वहाँ पे क्या होगा, कार ही नहीं होगा तो उसका इंश्योरेंस बहुत कम चांस रहेगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, उनका प्राइसिंग कम रहेगा। तो उस हिसाब से क्या रहता है, डिसाइड रहता है कि जिस हिसाब से रिस्क रहेगा उस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, प्राइसिंग देंगे, है ना? देन पॉलिसी डिरेक्शंस, अमाउंट चार्ज, अमाउंट कस्टमर पे बिफोर इंश्योरेंस कवर्ड, कि इंश्योरेंस कवर होने से पहले आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो वो चार्ज क्या है, ठीक है? पॉलिसी एनुअल प्रीमियम, कि हर साल आप कितना प्रीमियम देते हो, ठीक है? हायर प्रीमियम हायर रिस्क कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है? जिसका क्या होगा, प्रीमियम ज्यादा होगा, इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, हाई रिस्क। जैसे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल डेली के बेसिस पे ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से घर जाता हूँ, और एक बंदा है जो स्पोर्ट्स में है, जो क्या करता है, कार स्पोर्ट्स में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, तो किसके पास रिस्क ज्यादा होगा? हाँ, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि आपका प्रीमियम भी डिसाइड होता है ना? देन यहाँ पे अम्ब्रेला लिमिट है, तो ये क्या है, एडिशनल लाइबिलिटी कवर्ड अबव द पॉलिसी, कि पॉलिसी के अलावा आपको ये एक्स्ट्रा क्या कवर कर रहे हैं अपने पॉलिसी के अंदर, ठीक है? तो वो अम्ब्रेला लिमिट हो गया। इंश्योरेंस जिप, तो ये जिप कोड है फॉर इंश्योर्ड कस्टमर, कि कस्टमर कहाँ का है उसका जिप कोड है, ठीक है? देन इंश्योरेंस सेक्स क्या है, जेंडर बाय द पॉलिसी होल्डर, की उसका क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है? इंश्योरेंस एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, क्वालिफिकेशन हमारे कस्टमर का। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, कि जो लोअर क्या रहते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, लोअर एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है? उसमें क्या रहेगा, विथ हायर क्लेम प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिकली, मतलब सिंपल है कि जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली क्या रहता है, उसके पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अगर कुछ भी होगा तो वो जल्दी से क्लेम कर लेगा, है ना? जिसके पास एजुकेशन नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर वो फॉर्म फिल नहीं करते, ये सारी चीज़ें नहीं करते, तो क्या होता है, चांसेस कम रहते हैं उसके, ठीक है? देन ऑक्यूपेशन के बेस पे, जॉब रोल के बेस पे, ठीक है? अगर क्या है, ड्राइवर है, मैकेनिक्स है, तो उसका क्या होगा, हाई रिस्क होगा एज कम्पेयर टू अदर्स, है ना? तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका ज्यादा होगा। इंजीनियरिंग हॉबीज, मतलब हॉबीज लिस्ट, कि आपको अलग से क्या हॉबीज है। किसी को माउंटेनिंग का हॉबी रहता है, किसी को बाइकिंग का हॉबी रहेगा, उससे क्या होगा कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि अगर इसको इस टाइप का क्या है, हॉबी है, तो रिस्क ज्यादा है। अगर किसी को बुक रीडिंग का हॉबी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहाँ पे रिस्क कम होगा, है ना, एक्सीडेंट का।
ये तो फिर वो लाइफ इंश्योरेंस वाली पूरी बात हाँ, तो कर ली कार ना। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस में मोस्ट ऑफ द डेटा क्या आता है, कॉमन होता है, ठीक है। क्योंकि कार इंश्योरेंस ले रहे हो तो कार का क्या होगा, कार तो खुद से कहीं जाएगी नहीं, तो ज्यादातर वो डिपेंड करेगा ह्यूमन पे ही, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी यही रहता है, ठीक है। देन कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, ठीक है। कि सामने वाले को देखना है कि हमारे पास क्या है, कि उसके पास स्टेबल मनी है या नहीं है, हर मंथली सैलरी आती है नहीं आती, ताकि क्या हो, वो प्रीमियम पे कर सके, है ना। कि एट दिन क्या हो, बीच में छोड़ के चला गया, क्लेम लेने के बाद, क्लेम लेने से पहले, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी ये इंसिडेंट डेट एक कॉलम है, इसमें क्या है कि कब एक्सीडेंट हुआ है उसका डेटा है, ठीक है। इंसिडेंट किस टाइप का है, कि व्हीकल चोरी हो गई है, कोलिजन हो गया है ना, तो वो सारी चीजें हैं। देन हमारे पास क्या है, कॉलिजन टाइप, अगर क्या हुआ, कॉलिजन हुआ है मतलब टक्कर हुई है, तो क्या हुआ है, साइड से हुआ है, फ्रंट से हुआ है, रियर से हुआ है, या फिर कहीं पे भी नहीं हुआ है, ठीक है। देन इंसिडेंट्स, सेवरिटी, सेवरिटी का मतलब क्या हो गया, कि कितना लॉस हुआ है, कि मेजर हुआ है, माइनर हुआ है, या फिर टोटल लॉस हो गया है ना। तो इसके बेस पे क्या था है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑथोराइज कॉन्टैक्ट, कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो किसी भी ऑथोराइज पर्सन को कॉल किया गया था नहीं, जैसे पुलिस हो गया, फायर हो गया, है ना, एम्बुलेंस हो गया, इन चीज़ों को कॉल किया गया था या नहीं किया गया था, है ना। तो अगर कॉल किया होगा तो ज़्यादातर चांसेस क्या रहेंगे, कि वो जेन्युइन रहेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इंसिडेंट स्टेट, कि किस स्टेट में उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो डेटा आपके पास है। इंसिडेंट आवर, कि डेज में हुआ है कि नाइट में हुआ, उसका टाइमिंग देगी, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व, इसका सिंपल मीनिंग क्या रहा, कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो उसमें कितने कार्स इन्वॉल्व हुए, एक गाड़ी से टक्कर हुई, दो, तीन, इस तरीके से सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज, कि हो सकता है कि जो कार है किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है या नहीं किया है, वो चीज़ रिपोर्ट होता है, ठीक है। बॉडी इंजरीज, कि अगर एक्सीडेंट हुआ था तो कितने नंबर ऑफ बॉडीज में इंजरीज हुई थी, एक या दो, तीन पर्सन को चोट लगी थी, वो सारी चीज़ें, है ना। देन विटनेस, कि एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पे किन्होंने देखा है या नहीं देखा है ना। अगर आपके पास विटनेस है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये नॉर्मल बंदा है ना। अगर विटनेस कम है, इसका मतलब क्या है, फ्रॉड हो सकता है ना। पुलिस रिपोर्ट अवेलेबल, कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट किया था या नहीं किया था, अगर किया था तो जेन्युइन हो सकता है, नहीं किया तो हो सकता है कि ये फ्रॉड हो, है ना। देन टोटल क्लेम अमाउंट, कि सामने वाला कितना क्लेम कर रहा है ना। इन इंजरी क्लेम, प्रॉपर्टी क्लेम और व्हीकल क्लेम, ठीक है। सबको ब्रेक डाउन करके क्या क्या है, सबका अमाउंट अलग अलग लिखा है, कि इंजरी के लिए कितना पैसा लग रहा है, प्रॉपर्टी अगर डैमेज हुआ तो उसके लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, और व्हीकल डैमेज हुआ तो उसके लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो ये तीन कॉलम में ये सारी चीजें, ठीक है। एंड देन कार डिटेल्स है, ऑटो मेक, ऑटो मॉडल और ऑटो ईयर। सिंपली ऑटो मेक का मतलब होता है, इस कंपनी में। हाँ, ऑटो मॉडल का मतलब कौन सा मॉडल है कंपनी का। एंड देन थर्ड है हमारे पास किस ईयर का काम है, ठीक है। हेलो। बाकी लास्ट कॉलम हमारे पास फ्रॉड और नॉट फ्रॉड का डेटा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेटा है। एक मिनट देना, तब तक आप ये डेटा देखो और पांडास के थ्रू लोड कर लो। हेलो। तो भाई चुने हुए दिन में आते हैं। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। क्यों? 10 बजे। सही में? हाँ। क्यों? अरे वो कुछ है कि किसी क्लास का वो है फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल फाइनल फाइनल।
ऐसे ही बोलते हो। नहीं देखो पीछे। उन्नीस मिनट क्यों बोलते हो? समझ गई? नहीं तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं। क्या है भाई 19 मिनट मुझे पता नहीं। क्या 19 मिनट बदतमीज है। अच्छा वो क्या है? सच्ची क्या है? क्या है? तो सबसे पहले देखना समझ गए हो? इतना ही ना बन भी नहीं सकता। अरे मुझे भी बताओ भाई, मैं इंस्टाग्राम में नहीं हूँ। बन रहा नहीं। तो बन भी नहीं पाएगा तो वीडियो बस करना है। आगे तो बता दियो। साल लगेंगे तुझे मेरी तरह बनते हुए। मेरी तरह बनते हुए। देखो अपना जेंडर आगे तो पड़ेगा मेरे को। मेरे जेंडर तो चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ पहले खाना भी तो पड़ेगा तो सारा। और क्या भाई, खाना की तो बात अलग है, जेंडर तो चेंज करना पड़ेगा। और क्या नहीं यार देखो मैं नहीं करूँ। मेरे बंदे से कितना नंबर छटा लग रहा है। ठीक है ठीक है हमारा भी क्या होता है इतना नहीं पता इससे कुछ इससे देर क्या हुआ बर्बाद करना नहीं हो रहा दवाई से उठेगी वो इसको इसको पता इनका ये बात नहीं है कर रहा है तुमने खुद में सर तेरे पास आ सकती है आइए अगर है क्या मैं तो उसके यहाँ दिला रहा था भूल गया क्या वरना आज वाला भूल गया तो बोलेगा क्या हो क्या? क्या हो क्या? हम्म। और तो आपके सामने धमकी डर के होते हुए धमकी दे दी है क्या काम कर रहे हो तुम जो धमकी मिल रही है? चलो इधर देख लो। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख देता मैंने तो शॉक कर दिया हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा यूज कर लिया आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका काम था मैंने बताया था, डेटा लोड करना। ठीक है, मेरे में इतना सब कुछ क्लियर आउट बाकी डीएफ डॉट वही है मैंने नाम चेंज देखते रवि छोटे ये मैंने किया चलो ठीक है। है ये नहीं किया अरे तो लोड डेटा के बारे में आपको पता चल गया है। अपने हाथ ठीक है, कौन से कॉलम में क्या डेटा है आपको इजीली पता चल रहा है ना? तो हम सारे कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं और कुछ कॉलम्स को रिमूव भी कर सकते हैं, है ना? खुद से नहीं करता अब इसमें सबसे पहले हमारे बता सकते हो कि फीचर्स कौन से बनेंगे और लेबल कौन बनेगा? फीचर कौन बनेगा और लेबल कौन बनेगा, जल्दी से बताओ। बताओ, लेबल किसको बोलेंगे और फीचर्स कौन रहेगा? फीचर्स किसको बोलते थे? कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, तो हमें ये कॉलम कि वो फ्रॉड है या नहीं है ये प्रिडिक्ट करना है। तो ये हमारा वाई बनेगा, और इसके अलावा जितना भी हो गया एक्स, ये सारे एक्स हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? फीचर्स ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिसाइड हो गया फीचर्स। ठीक है, देन डेटा क्लीनिंग, देन प्री प्रोसेसिंग, देन आप क्या करते हो? एक्स और वाई स्प्लिट करते हो। ठीक है, ये तीन काम कर लिया। उसके बाद आता है कि आप स्प्लिट करते हो ट्रेंड टेस्ट में, एंड देन मॉडल। ठीक है,
तो हम डायरेक्ट जो स्टार्ट करेंगे वो मॉडल से करेंगे, बाकी जो भी चीजें रहेगा वो मैं एक बार में दिखा देता हूँ, ठीक है। मॉडल में अब हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे? मेन तो ये रहता है कि हम मॉडल में कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन यूज करना है सर। हम्म। क्लासिफिकेशन करना है। हाँ। रिग्रेशन प्रिंसिपल। तो रिग्रेशंस नहीं कर सकते, है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा मॉडल देखना पड़ेगा। और मॉडल बेसिकली क्या होते हैं? तो इक्वेशन होते हैं। और अभी में लीनियर रिग्रेशंस के अलावा कुछ भी नहीं आता, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे आउटपुट में कितने वैल्यूज हैं? कितने वैल्यूज हैं? एक। दो है ना। यस और नो। अच्छा। डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, है ना। और अगर हम क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बेस पे क्या कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या करेगा, रिग्रेशन नंबर ला के दे देगा कुछ भी, है ना। मानते हैं ये 2.33 कुछ भी एक नंबर ला के दे रहा है ना। अब हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज रहे, मैथ्स के इक्वेशंस रहे, जो इस नंबर को क्या कर सकता है, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लो हम किसी तरीके से इस नंबर को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट होगा। तो अगर 0 के आसपास रहेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, 0। और अगर 1 के आसपास रहा तो इसको 1 बोल देंगे। तो सिंपली वही प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना। तो सेम हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही करना है, ठीक है। कि सबसे पहले हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम सब बनाएंगे, और एक नंबर देगा, और इसके अंदर क्या करेंगे, लॉजिस्टिक का जो फंक्शंस होता है वो यूज करते हैं। लॉजिस्टिक बेसिकली है क्या? तो ये क्या करता है, सिंपली आप बोल सकते हो एक तरीके का प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। कि कोई भी आप नंबर पास करो, उस नंबर को 0 से 1 के बीच में चेंज कर देगा एज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो हमेशा क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है कि कितना से कम होगा कि हम 0 मान के चलेंगे, और कितना से ज्यादा होगा कि हम 1 मान के चलेंगे। अब देखिए, अगर 0.6 से कम है तो हम उसको हमेशा 0 बोल देंगे, और अगर 0.6 से ज्यादा है तो उसको 1 बोल देंगे। या तो क्राइटेरिया आप 0.5 का रख सकते हैं, 0.8 का रख सकते हैं, 0.4 का रख सकते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो और डिफॉल्ट क्राइटेरिया रहता है 0.5, ठीक है। 0.5 से कम है तो वो क्या होगा, 0 होगा, अगर इससे ज्यादा है तो 1, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू बता दिया किसका, तो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस और मैथमेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ, फिर चीजें देखेंगे, यही, ठीक है। तो हम लोग एक इंश्योरेंस वाला देख रहे हैं, और लॉजिस्टिक रिलेशंस के बेस पे यूज कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रिलेशंस के अंदर यूज क्या होगा, तो सिग्मॉइड फंक्शंस यूज होता है, जिसको आप लॉजिस्टिक फंक्शंस भी बोलते हो, है ना। आगे जाके इस फंक्शंस का ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, इसके बाद आप क्या करते हो, तो एरर्स देखते हो। एरर्स, एरर को ही हम लोग बोलते हैं एरर फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस देखा था एरर कैलकुलेट करने के लिए, याद है? मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, यही सारी चीजें थी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, कि अगर आपके पास एरर है, तो एरर है तो आपके लिए क्या बनेगा, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, आपको पेनल्टी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको हम लोग लॉस फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, नेम है जो आप याद रख सकते हो। फिर हमारे पास क्या आता है, एक्यूरेसी। ठीक है, मान लो आपने सारा काम कर लिया, देन एक्यूरेसी चेक करोगे कि जो हमने मॉडल बनाया वो एक्यूरेसी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो मॉडल एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसमें अलग से होते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी इसमें जो यूज होगा, सिंपल फॉर्मूला रहेगा बाय डिफॉल्ट, कि जितना हमारा सही आंसर कर पा रहा है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। वही क्या रहता है, परसेंटेज रहता है कि कितना परसेंट आप दे रहे हो, है ना। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग क्या करें, लाइन इक्वेशंस का ही यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो लीनियर सिंपल मतलब है कि ये लाइन के बेस पे सेपरेट करेगा, ठीक है। तो हमने लीनियर मॉडल का ही यूज करके बनाएंगे, जिसमें एक लॉजिस्टिक रिलेशन है। आगे जाके एसवीएम भी पढ़ोगे, ठीक है। एंड देन न्यूरल नेटवर्क पढ़ोगे, वो डीप लर्निंग में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, कि जो भी आप डेटा सेपरेट करना चाहते हो, दो क्लास को सेपरेट करना चाहते हो, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के बेस पे नहीं हो पा रहा, है ना।
अगर नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपल लाइन इक्वेशन तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जगह पे दूसरा इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, तो कौन इक्वेशन होगा, तो बेस्ड ऑन द डेटा हम अलग अलग इक्वेशन यूज करेंगे। उसके अंदर आपके पास के एन एन, एस बी एम, बायस, डिसीजन ट्री, ये सारी चीजें मेथड है वो आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सिंपल जा रहे हैं वो किसके बेस पे जा रहे हैं, तो लीनियर के बेस पे जा रहे हैं। तो जो हमारे पास है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस रहेगा। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का काम क्या रहेगा वो मैंने समझा दिया है। सिंपली ये क्या करेगा, आपके पास मल्टीपल डेटा था इस तरीके से कार का, तो मान लो X1 था, X2 था, क्या बोल सकते हो, क्लेम था, प्राइस था, देन और क्या था, डेट था, ईयर था, ये सारी चीजें थी, और उसके बेस पे क्लेम है या नहीं है वो कॉलम था। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी चार कॉलम है, तो X1, X2, X3, X4 और ये Y है ना। अब इसके बेस पे हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 प्लस ये बनेगा, है ना। अब ये सिंपली क्या करेगा, कंप्यूट करेगा और एक नंबर ला के देगा, है ना? और ये नंबर ला के दे रहा था, ये रिग्रेशंस प्रॉब्लम है ना। अब इसको क्लासिफिकेशन में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो वहीं पे आता है आपके पास सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन का अगर फॉर्मूला देखोगे तो 1/1 - e⁻x होता है। ठीक है, इसका काम होता है कोई भी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में चेंज कर देना। ठीक है, जैसे मीन मैक्स स्केलर था, उसका भी काम क्या था, 0 से 1 के बीच में चेंज करना था, है ना। लेकिन ये क्या रहता है, ये साथ ही साथ आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बेस पे चेंज होता है ना। उसका क्या है, आप इसका कभी भी सम करोगे दो नंबर का तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर 0 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो क्या है, ये 0 के आसपास है मतलब ये इधर होगा, अगर ये क्या है 1 के आसपास है तो ये इधर होगा, है ना। तो सिंपली हमारा जो y की वैल्यू होगी, अगर मान लो मेरे पास क्या है 10 डेटा पॉइंट है, तो इस तरीके से सारे डेटा पॉइंट आएंगे, है ना, सबका y इस तरीके से आएगा, है ना। तो एक इस तरीके से जाएगा हमारा लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इसी तरीके से जाता, है ना। लीनियर रिग्रेशन में क्या था, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है ना। अब इसमें क्या था कि इसको मुझे लिमिट करना था, तो लिमिट करने के लिए मैंने जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे तो जितना भी वैल्यू का रेंज होगा वो अप्रोक्स 1 के आसपास आ जाए, मतलब इधर के जितने भी डेटा पॉइंट होंगे तो ये आ जाएगा, और 0 के बाद जितने भी डेटा पॉइंट आने के चांसेस रहेंगे वो 0 में ही आ जाएगा। ठीक? तो मतलब आपने क्या किया, इसको स्क्वीज कर दिया, इसको मतलब एक तरीके से कट डाउन, दोनों साइड से हमने क्या किया, कट डाउन कर दिया, है ना। कट डाउन करने के बाद आप क्या करते हो कि सिंपली एक थ्रेशोल्ड रखते हो, है ना, कि अगर इससे कम हुआ, जैसे क्या है y की वैल्यू अगर 0.3 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, अगर y की वैल्यू 0.8 है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, 1 होगा, है ना। और ये किस तरीके का दिख रहा था, ये एस कर्व दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रॉपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। ठीक है, जैसे आपके पास y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पास करोगे किसमें, हमारे लॉजिस्टिक फंक्शंस में 1/1 - e⁻ ठीक है। और अभी फिलहाल x कौन है, तो इसको मान के चलो क्योंकि यही वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे पास है 1, 1 माइनस ई का, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7 माइनस जो भी 0.3 इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो ये सिंपल इतना रहता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं ना। ये समझ में आ गया, इसमें आप क्या करते हो, चीजें ऐड ऑन करते जा रहे हो। ठीक है, बट इसके भी कुछ एजम्पन्स होंगे, क्या क्या एजम्पन्स होंगे, पहला, द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कैटेगरिकल इन नेचर, कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट हैव अ मल्टी कॉलिनियरिटी, इसमें कॉलिनियरिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मल्टी कॉलिनियरिटी आपको पता है ना क्या था, मल्टी कॉलिनियरिटी क्या था, बताओ जल्दी से। हम्म, क्या था, कि दो कॉलम सेम रिलेशन ना बताए वाई के साथ, है ना। अगर आपने दो तीन कॉलम अलग अलग लिया है, अब वो सेम रिलेशन बता रहा है वाई के साथ, तो हमारा मल्टी कॉलिनियरिटी होता, तो हम क्या करते थे, उसमें से एक एक्स को रिमूव करते थे, है ना। तो वो सारा चीज इसमें रहता है, हट गया क्या अपने आप, ये दिक्कत है कभी कभी। बाकी तब तक आप डेटा लोड करो। ठीक है, आगे जाके जब लॉजिस्टिक रिलेशंस यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, पैरामीटर आएंगे, ये सारे कहाँ पे पैरामीटर दिखते हैं, आप यूज कर रहे हो लॉजिस्टिक रिलेशंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिस्टिक
रिग्रेशन और स्केलर लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखोगे उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या वैल्यूज है वो सारा चीज धीरे से डिस्कस करेंगे जब हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे अभी, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा लोड कर लेते हो। तो डेटा तो यही है, अच्छा पांडास नोटिफाई, तो जल्दी से डेटा लोड करो। हो गया लोड। db डॉट हेड, तो ये आपको कुछ तरीके से डेटा दिख रहा था, सारे डेटा आपको दिख जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास कॉलम है, तो 39 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते थे कितने रोज एंड कितने कॉलम है, तो बता सकते हो, याद होगा तो df डॉट सेट से करते थे, है ना। एंड देन ये बताता था हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अच्छा, ये रहा। और df डॉट इन्फो क्या बताता था, पूरी डिटेल कि कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर्स, नेम उसका। बेसिक डिटेल्स ऑफ डेटा, ये बताता था, है ना। इसके अलावा हमारे पास एक और था डिस्क्राइब, ये क्या करता था, ये हमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको सम काउंट मिन मैक्स सब करके देते बेसिक स्टैटिस्टिकल समरी। तो आप देखोगे तो इस तरीके से काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमेरिकल का देता था। अगर आपको टेक्स्ट का भी चाहिए तो कैसे लिखते थे, तो वैल्यू काउंट वैल्यू काउंट है नहीं ना हमारे पास स्ट्रिंग में देखा जो हाँ ये तो सिंपली इसी के अंदर अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, डीबी डॉट डिस्क्राइब और इसके अंदर इंक्लूड का ऑप्शन आता था, याद है, इंक्लूड, और क्या करते थे, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता था, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होगा उसके बारे में बता देंगे। और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होते कौन से थे, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग वाले जो थे। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बाकी अगर आपको डेटा फ्रेम जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, तो यहाँ पे ना बीच में आने के बाद क्या हो रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है, थ्री थ्री डॉटेड। आप क्या कर सकते हो, इसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो पांडास के अंदर क्या होता है, सेट ऑप्शंस का एक मेथड होता है। उसका काम होता है कि जो आपको ये डिस्प्ले हो रहा है आप इसको इंक्रीज डिक्रीज, मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसके आउटपुट को। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से, मैंने क्या किया, डिस्प्ले है उसके अंदर डॉट मैक्स कॉलम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम कॉलम 500 का रखना है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, ताकि क्या आपको सारे कॉलम्स दिख जाए, ये दिख रहा है, अब सारे के सारे कॉलम दिख रहे होंगे, है ना। क्योंकि उस समय क्या होता नहीं दिख रहा था, तो सेट ऑप्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ऑनलाइन आप लोग भी कर रहे हो, वो है ऑनलाइन। आवाज जा रही है ऑनलाइन में, फिर हमारे पास क्या रहता है कि आपको सारे कॉलम का नेम एक साथ चेक करना है, तो क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट कॉलम्स होते थे। ठीक है, जिससे रन करोगे इतने सारे कॉलम है, दिख रहे हैं।
अब इतने सारे कॉलम्स हैं, तो सबसे पहले काम हमारा रहेगा सेकंड वाला काम, डेटा क्लीनिंग। ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग का काम रहेगा, तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप नल वैल्यू से स्टार्ट करते हो। चेक नल वैल्यूज, है ना। तो नल वैल्यूज चेक करें, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ही कॉलम है, कौन सा, ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब इस नल वैल्यू को कैसे रिप्लेस करोगे। ड्रॉप ड्रॉप है तो अगर मुझे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करना है तो फिल आ जाए। किससे। इससे मीन, या तो अगर यूआई पे तो डाटा होगा तो मीन 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 निकालेंगे या मीडिया निकाल लेंगे, फिर उसके साथ और असाइन करेंगे। बिफोर रिप्लेस वैल्यू चेक द डेटा टाइप, है ना। कि डेटा टाइप क्लिक करोगे तभी पता चलेगा कि उस कॉलम में क्या था। तो हमारा वो कौन सा कॉलम था, ऑथराइज कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज, ऑथराइज। ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके का टेक्स्ट है ना। तो आप अलग से भी देख सकते हो। कोलेज अच्छा, सिंगल कॉलम लगाया है और इसमें डॉट हेड लगाएंगे तो काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा। तो शुरू की 5 वैल्यू। ये दिखा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। अब आप क्या कर सकते हो इसका, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तो सिंपली हम इसको जो रिप्लेस करेंगे वो मोड से करेंगे, है ना। इट इज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, सो फाइंड द मोड वैल्यू। ठीक है। ये थोड़ा सा स्पीड चल रहा था बट कोई नहीं, ये सारा चीज हम लोगों ने बहुत बार किया है, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट रिपोर्ट हो रहा है वो पुलिस को हो रहा है। सेकंड कौन सा हो रहा है बता सकते हो। तो काउंट वैल्यूज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा सबका काउंट के साथ। ऑल डिस्टिंक्स, तो क्या कर सकते हो, सेम चीज, डॉट काउंट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये था ना, ये वैल्यू काउंट्स थे। वैल्यू काउंट ये हमेशा उल्टा में लिख देता। लास्ट लास्ट। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, पुलिस को हुआ है, फायर को हुआ है, अदर्स को हुआ है, एंड देन एम्बुलेंस को हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आपको दिख सकती है, एक साथ देखना चाहते हो। देन हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, कैसे करेंगे, तो सिंपली फिल एन ए का यूज करके। ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये रिप्लेस हो गया, एंड दोबारा चेक करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे ख्याल से तो जीरो दिखना चाहिए सब। तो सब में जीरो दिख रहा है। इसका सिंपल मीनिंग क्या रहा, कि हमारे एक ही नल वैल्यूज थे, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये सारे टास्क करने होंगे। मिसिंग वैल्यू तो हमने कर, पर पे रहने वाले में आगे भी और कुछ लिखना है।
कहाँ पे नहीं, इसमें नोट एक्चुअली नोट यही वाला क्रिएट किया कर है, दिया हमने। उसी को उसके अंदर क्या किया, कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा हमारे पास क्या था कि अगर आप देखोगे db डॉट हेड, तो आपको पता है कि सारे कॉलम्स न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होने चाहिए, और इवन लेबल डेटा होना चाहिए वो भी न्यूमेरिकल होना चाहिए, है ना। क्योंकि टेक्स्ट पे काम नहीं कर सकते तो उसको हम क्या करते थे, प्री प्रोसेसिंग का काम करते थे, है ना। तो इनकोडिंग आप सारा कॉलम कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा, अंदर सारा कॉलम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या यूज करूंगा, जो नंबर्स में पहले से है उसका यूज करूंगा, प्लस जो हमारे पास क्या है, लेबल है, उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा। नंबर कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें थी, और उसके अलावा एक बेसिक मेथड था, कौन सा, मैप का, याद है। मैप क्या करता था, क्या मैप कर देता था। हम्म, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन क्या, समझ गया समझ गया। वो अच्छा फिर वही करेगा। अच्छा तुम्हें वही जॉब चाहिए था, अच्छा तुम्हें वही सैलरी चाहिए था, तो फिर तुम वही चले जाओ जहाँ पे वो मिलेगा। मैप क्या करता था कि उसके अंदर जो वैल्यू होगा
आप इसमें की वैल्यू पेयर में लिख सकते हो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम में डॉट मैप लगाया और इसके अंदर क्या किया है, अगर जहां पे y दिख रहा होगा उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जहां पे n दिख रहा होगा उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो यही चीज मैपिंग करता था, कि जैसे आप मैप करवा दोगे दोबारा रीअसाइन कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा, 0 1 में दिखेगा। ठीक है। तो यही वही वाला नहीं था, ये 0 1 वाला था मैपिंग का। ये दिख रहा है, फ्रॉड रिपोर्ट 1 2 1 1 0 1 0, इस तरीके से ये हमारा मैपिंग हो गया। ठीक है। देन आप क्या करते हो, अदर कॉलम्स में भी होंगे उसका भी डेटा इनकोडिंग कर लोगे। चेंज ऑल यूज फुल कॉलम्स इन नंबर। ठीक है। यूजफुल कॉलम का मीनिंग क्या रहा, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहीं पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम था पॉलिसी आईडी का। ठीक है। पॉलिसी नंबर बोल सकते हैं एक तरीके से। अब इस कॉलम का क्या हमारे पास कोई मीनिंग, अगर इसके बेसिस पे हम कोई चीज प्रिडिक्ट करना चाहे तो उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, कि मैंने बोल दिया इस वाले कॉलम का इसके बेस पे हम कुछ प्रिडिक्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो नंबर है वो एज ए क्या है, आईडी के बेस पे है ना। और ये आईडी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि वो फ्रॉड है या नहीं है वो नहीं बता सकते, है ना। दूसरा चीज, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था इंश्योरेंस में, बस यूनिक फाइंड करने के लिए होता है ना। तो इसका एज अ प्रिडिक्शंस में कोई चीज यूज नहीं होगा, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि जो जो कॉलम इंपॉर्टेंट होगा उसको रखोगे, और बाकी आप रिमूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हो तो आपको पता चल जाता है। ठीक है। कि ऑन एन एवरेज बाकी चीजें फिर होंगी तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा कॉलम था, नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट सो रिमूव। ठीक है। बाकी इसी तरीके से क्या करोगे, चेक कर लोगे। देन ट्रांसफॉर्म या फिर इनकोड। क्योंकि अगर आपको पता चला कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट ही नहीं था और आपने इनकोड कर दिया, क्या होगा, आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिर्फ हेयर ओनली टेक न्यूमेरिकल कॉलम्स। तो कैसे पता चलता है न्यूमेरिकल कॉलम्स, याद है, तो डेटा टाइप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो एक कॉलम का चेक कर रहे हैं तो हमें बता रहा है ये है ना। अब यही चीज को क्या करेंगे, लूप में पास कर सकते हैं, कि मान लो आपको सारा डेटा टाइप चेक करना है सबका। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, सबका डेटा टाइप। और हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी डेटा टाइप है तो वो तो न्यूमेरिकल ही है ना। तो वही कंडीशंस हम लोग लूप में लगा के क्या करेंगे, स्टोर करवा लेंगे दूसरे वेरिएबल पे। तो हमने यही किया है। ठीक है। तो आप अलग अलग चीजें चेक करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से है, तो हाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है ट्रू। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या होता है, फॉल्स, है ना। इसी चीज का हमने क्या किया है, लूप चलाया है। और लूप में सिर्फ वही कॉलम का नाम रखा है, किसमें, तो वेरिएबल पे। और ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है, ओनली स्टोर न्यूमेरिकल कॉलम्स नेम। ठीक है। जीरो नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं होगा उसको क्या करोगे, आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। एंड आप दोबारा प्रिंट करवाना चाहते हो तो न्यूमेरिकल कॉलम्स प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है।
बाकी फिर हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया डेटा फ्रेम का, और उसमें क्या किया है, सिर्फ न्यूमेरिकल को स्टोर किया है, ठीक है। बस बस वो क्या करूं, मन करता है। ये भावनाएं बड़ी गंदी लगती है। ऐसी कोई भावना तो मेरे अंदर आई ही नहीं। पैरों की लगी पूछनी तो प्यार ओए बात 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 करेंगे ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू बोल क्या रहा है। बाकी इसके आगे का पार्ट आप एक बार क्रॉस चेक कर लोगे। इसके आगे का मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है, कि तीन चार कॉलम्स को हटा दिया है, ठीक है। सारे कॉलम को रिमूव नहीं किया, तीन चार कॉलम को हटा दिया है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बेसिक, और फिर वही काम रहता है हमारे पास, एक्स और वाई स्प्लिट करते हैं। देन फिर हम क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट करेंगे। एंड देन आप बेसिक देखना चाहते हो देख सकते हो। देन हमने क्या किया, सिंपली लॉजिस्टिक रेंजेस मॉडल फिट कर दिया, ठीक है। एंड देन एक्यूरेसी चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो, ये एक्यूरेसी 75% दे रहा है। तो ये क्या है कि आपका एक प्रॉपर बेसिक मॉडल पे बन रहा है। तो ज्यादातर आप कोड आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना भी था वो क्लीनिंग का रहता है, ठीक है? तो आज का इतना ही रखेंगे, बाकी फिर कल, क्योंकि उनका मॉकअप टेक्निकल सर्विस से ही है।